हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 70 की है और इससे पहले के सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियोस भी 13 एपिसोड वीडियोस सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए, पहला अनसीन जो आपको बता रही हूँ ना, वो है शहनाज और छिपकली। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाथरूम एरिया की तरफ बैठे हुए हैं और यहाँ पर बात हो रही होती है मोमो के बारे में। यहाँ पर जो मोमो के साथ बहस हुई होती है छिपकली की, उसके बारे में यहाँ पे वो बता रही होती है कि उसको ये लगता है कि अब मेरा बिग बॉस में आने के बाद अब मेरा करियर यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अब इसके बाद मेरा कोई करियर नहीं है। तो बहुत बड़ी उसकी गलतफहमी है। यहाँ पर शहनाज बार बार बोलती है कि यार तू क्यों रिएक्ट इतना कर रही है और छोड़, तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देख, मेरे को भी उस वो मतलब कर रही थी। तो शहनाज करके दिखाती कि ऐसे खड़ी हुई और जो उसने लात मारने वाला इशारा किया था ना, तो शहनाज को वो चीज़ समझ में नहीं आई थी। मैंने पिछली वीडियो में वो एक्सप्लेन किया, आप लोग वहाँ से जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर वही शहनाज दिखा रही होती है कि ऐसे कर रही थी। तो क्या है, मतलब उसकी हरकतें जो हैं वो ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे बार बार छिपकली जो है वो बोल रही थी और शहनाज जो है बार बार उसको कह रही थी क्यों बोल रही है, तो छोड़, उनकी बातें क्यों कर रही है, चुप हो जा। मतलब कि शहनाज, इस चीज़ से आप लोग ये समझ सकते हो शहनाज को बैग बिचिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि सना जो कहती थी ना, वो मुंह पे कहती थी और सामने कहती थी। तो वही चीज़ है, यहाँ पर ये बैग बिचिंग करने की बार बार कोशिश कर रही थी। शहनाज इसको बार बार समझाती है कि मत कर। और पता है, उसके साथ बात करना ना, मतलब कि इशारों में कहती है कि दिमाग और ज़ुबान अपनी दोनों ही ख़राब करने वाली बात है उसके साथ बात करना, मतलब उस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे सना बोल भी देती है कि वो चुड़ैल और छोड़, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला अनसीन जो है दिखाया मैंने आप लोगों को। एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर जो है शहनाज और बग्गा, आप देख सकते हैं क्लासरूम में है। यहाँ पर छेड़ देती है बग्गा बात लैडर टास्क जो हुआ था ना, उस टाइम की। तो यहाँ पे जब आपको याद होगा कि जो बग्गा ने शहनाज के साथ हाथापाई की थी, धक्का वक्की हुई थी, तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बग्गा सिर्फ़ और सिर्फ क्लीन चिट अपनी दिखाना चाह रही थी, लेना चाह रही थी। लेकिन यहाँ शहनाज की जो कॉन्वर्सेशन थी ना, सना ने जिस तरह से हर चीज़ बोली है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ना, अगर ये क्लिप जो भी देखेगा तो उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि शहनाज जो है कितनी प्योर हार्टेड है, कितना ज़्यादा उसके अंदर मैच्योरिटी भरी हुई है। क्योंकि शहनाज की हरकतें ऐसी हैं कि बच्चों वाली। लेकिन वाकई मैं बता रही हूँ, ये क्लिप देखने के बाद हर एक शख्स को ये पता चलेगा कि शहनाज कितनी ज़्यादा मैच्योर है। यहाँ पर सना जो है ना, वो बोलती है, जब ये बग्गा शुरू करती है, कहती है कि देख यार, मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन मैं तेरे पास आई थी, मैंने तुझसे सॉरी बोला था। और मैं, पता है मैं कितना टाइम तक बेड पर लेटी रही, मेरा पूरा दिन उस दिन बेकार गया था, मेरे आंखों में आंसू थे। मैं फिर आई भी थी तेरे पास तुझे सॉरी बोलने के लिए, तुझे मनाने के लिए, लेकिन तू नहीं मानी थी। तो यहाँ पर फिर मेरा पूरा दिन उस वो जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब गया था। और मेरे को ये होता है कि मैं, अगर मेरे को ये फ़ील होता है कि मेरे से गलती हुई है, तो मैं उस शख्स के पास जाके सॉरी बोलती हूँ, मैं खुद सॉरी फ़ील करती हूँ उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर बग्गा बोल रही थी कि देख, तुझे पता है मैंने भी तुझे सॉरी बोला और कुछ मैंने जो है इंटेंशनली कुछ किया नहीं था जानबूझ के। सना उस पर भी रिप्लाई करती है कि यहाँ पर कोई भी जो इंटेंशनली कुछ नहीं करता, यहाँ जो है ना सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो चीज़ें हो जाती हैं। अब शहनाज जो है, अभी जो लेटेस्ट टास्क हुआ था अंडे वाला, जो कुएं में से निकालना था बाल्टी वाला, तो उसके बारे में बोलती है कि देख, अभी जो है वो हुआ और मेरे को ना ये हो रहा था, यहाँ पर सीने में दर्द हो रहा था और बहुत देर तक दर्द रहा। अभी हल्का है लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मेरी जो कपड़ा है, जो शहनाज ने टॉप वगैरह पहना हुआ था, वो भी जो है वो फटा हुआ था। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ था कि मुझे जो है थप्पड़ लगा है और इस वजह से मैंने उसको जाकर बोला भी था कि मतलब तूने क्या किया। और 7-8 लोग जो हैं इकट्ठा मेरे ऊपर चढ़े आ रहे थे। और जब हम लोगों ने वो टास्क में देखा भी था, सारे के सारे जो है झुंड बना के शहनाज को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। अब सना यहाँ पे जिस दर्द के बारे में बात कर रही है ना, मैं आपको बता दूं कि ये दर्द कैसे हुआ सना को। देखिए, ये जो है ना, जहरीली वाले ने बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ ये चीज़ करी थी। सना जो है
उसको हटाने की कोशिश कर रही थी और वो जो है सना को पीछे कर रही थी। और कैसे कर रही थी, वो अपने हाथ की जो कोहनी है ना, उससे वो पुश कर रही थी शहनाज को, और सेंसिटिव एरिया होता है चेस्ट का जो है, और जिस वजह से उसको वहाँ पर दर्द हुआ है। और यही चीज़ यहाँ पर सना ने बोला कि मुझे यहाँ पे दर्द हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे हुआ। लेकिन हम लोग एज अ व्यूअर्स है ना, तो हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। और शहनाज कहती है कि उस टाइम तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में जब सलमान सर आते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि अच्छा हम सही हैं या गलत हैं, तो फिर तब उस चीज़ का पता चलता है सैटरडे और संडे को। तो यहाँ पर सना ये भी बोलती है कि जो हिमांशी थी, उसने जब धक्का दिया था उसके बाद उसने आके मुझे सॉरी बोला, तो मेरे लिए उसकी वो छोटी सी सॉरी ना, उसने मेरा दिल जीत लिया था। वो छोटी सी चीज़ की वजह से मैं मतलब उसको मैंने तुरंत माफ़ कर दिया। और मेरा ये कैरेक्टर है कि अगर कोई भी अगर बहुत बड़ी गलती भी कर दे ना, तो अगर वो आके मुझसे सॉरी बोल देता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और मैं उस शख्स को तुरंत माफ़ कर देती हूँ। तो ये है सना का कैरेक्टर। शहनाज़ कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। और सना ये भी कहती है कि इन लोगों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हर्ट करना चाहेंगे तो सिर्फ़ पर्सनली जाकर ही हर्ट कर सकते हैं, और इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ कैरेक्टर के ऊपर जा सकते हैं और पर्सनल चीज़ें बोलकर हर्ट करेंगे। और इन लोगों के पास और कुछ भी नहीं है गेम के लिए। जैसे कि मैं जानती हूँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मैं इस लेवल तक नहीं जाती कि मैं किसी के कैरेक्टर को बोलूँ या फिर उसको पर्सनल हर्ट करूँ। मतलब कि ये चीज़ क्लियर थी। शहनाज बहुत अच्छे से समझती थी सारे घर वालों को। सना कहती भी है कि मैंने इन लोगों से बोला ना कि झुंड जो है और बड़ा करो, 7-8 लोग और बड़ा करो, तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था। ये मीनिंग कुछ थी, मतलब था मेरा, इस वजह से मैंने इन लोगों को बोला था कि मतलब ये झुंड और बड़ा करेंगे, क्योंकि प्रोवोक करके और फिर उसके बाद ये जो है रोकने में, मार पीट करने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये चीज़ एक शहनाज जो है टॉर्च जो है ना, वो मार रही थी उन लोगों को। तो यहाँ पर सना ये भी बोलती है कि इरिटेट करना और प्रोवोक करना ये सब करते हैं, और तो ये कुछ इसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ नहीं है, लेकिन किसी के कैरेक्टर के ऊपर जाना, उसको पर्सनली जाकर चीज़ बोलना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये मैं भी मानती हूँ। तो इस सब चीज़ों से, इन सब बातों से आप समझ सकते हैं शहनाज कितने ज़्यादा मैच्योर है। तो यहाँ पर तीसरा अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारे प्यारे सिद्धार्थ का। यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज बेड पे आप देख सकते हो, सिद्धार्थ की आंखें जो हैं वो बंद हो रही हैं, बार बार उसको नींद आ रही है। यहाँ पर शहनाज उससे बातें कर रही है। बातें क्या कर रही है, अपना गाना सुना रही है, और गाना सुनाते सुनाते सना सारी चीज़ें जो जितनी मतलब क्यूट तरीके से बोल रही थी ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। दरअसल यहाँ पर शहनाज जो है अपने एल्बम, मतलब जो उसने वीडियो एल्बम के बारे में बता रही होती है कि बहुत बड़ा मिरर लगा था, और उसमें मेरे को सामने खड़ा करके, और जो मैंने पोज मतलब जो सीन किए थे ना, वो बहुत कमाल के किए थे, जिसके ऊपर सिद्धार्थ जो है मुस्कुराता है। और फिर सना यहाँ पर बोलता है, उस एल्बम का जो थोड़ी लाइनें हैं वो गा के बताती है, पंजाबी में गाती है, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती है, और कहती है कि मतलब मैं जल्दी से बता देती हूँ कि क्या था मतलब उस गाने का। दरअसल सॉन्ग में जो ये था कि लड़का जो बोलता है कि माइंड मत करना, लेकिन तू इस बारे में, मेरे से फ्रेंडशिप करने के बारे में भी एक बारी और सोच ले, 1 से 2 बार और सोच ले। और फिर यहाँ पर लड़की बोलती है कि नहीं, और मेरे को नहीं सोच। फिर जैसे लड़का बताता है कि मेरी ये हरकतें हैं, मैं ऐसा हूँ, तो फिर यहाँ पर लड़की बोलती है कि अगर तू नहीं बदलेगा तो हमारी ज़िंदगी जो है वो मतलब ख़राब हो जाएगी। तो फिर उसके बाद यहाँ फिर लड़का जो है वो बोलता है कि मैं तो नहीं मतलब बदलूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो यहाँ लड़की बोलती है कि अगर देख तूने अपनी गुंडागर्दी जो है जो वो बंद नहीं की, तो फिर मैं भी वैसे ही करूँगी तेरे साथ जैसे कि तू मेरे साथ करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बोली है। और सना फिर बोलती है कि और फिर, तो सना फिर वही लाइन बोलती है कि फिर से उसके बाद वही बात वो मतलब लड़की बोलती है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ तुरंत बोलता है कि अरे वही ना, कि एक बार सोच लिया है तो, एक बार कर लिया है फैसला तो दोबारा क्या सोचना। मतलब कि सिद्धार्थ इतने ज़्यादा नींद में था, उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो पूरी तरीके से जो ध्यान है वो अपना सना के ऊपर रखे था, उसकी सिंगिंग पे रखे था, वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है, वो क्या क्या समझा रही है उसके ऊपर रखा था। और बीच बीच में स्माइल कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश भी था। लेकिन फिर उसके बाद आंखें उसकी बंद भी हो रही थी, जिसके ऊपर मुझे ये लगता है कि वो बेचारा मन में सोच रहा होगा कि अभी मत नींद आओ, क्योंकि अभी मेरी सना जो है वो मुझे
कुछ समझा रही है, सुना रही है गा के, और मुझे वो चीज़ें सुननी है, उसको इंटेंशन देनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही थी और बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये लोग, जब जिस तरह से सना जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, और सिद्धार्थ जो है उस सुन के बड़ा खुश हो रहा था। और साथ ही उसकी आँखें जो है, नींद कितनी ज़्यादा भरी है आप खुद देख सकते हो, लेकिन फिर भी बंदा जो है उसने हिम्मत नहीं आ रही, और वो पूरी बातें सुनता रहा। और सना भी कम नहीं थी, हम लोग के सामने कोई ऐसे नींद में हो तो हम अपनी बात बंद करके उस बंदे से कहेंगे कि सो जा, लेकिन सना यहाँ पर पूरा बोले जा रही थी। और ये क्या मतलब, एक हक होता है ना उस तरह से कि अब सुनना तुझे पड़ेगा ही, मैं बोल रही हूँ तो तुझे पूरा सुनना ही पड़ेगा, और वो बंदा सुन भी रहा था। मुझे ये चीज़ बहुत देखकर हंसी आ रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे लगा कि ना, फिर उसके बाद सिद्धार्थ सो गया होगा और फिर सना तैयार हो गई होगी जाके। और जब वो डाइनिंग टेबल वाला सीन, इससे पहले जो मैंने वीडियोस में शेयर किया है ना, वो सीन हुआ होगा जब सिद्धार्थ उस टाइम फ्रेश भी लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।